हिमाचल को एजुकेशन का हब माना जाता है और देश की ज्यादातर रिपोर्टों में हिमाचल प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में पहली पंक्ति में शामिल किया जाता है। आज ईटीवी आपको हिमाचल में शिक्षा का कड़वा सच दिखाएगा। एक सच आपको बता दें कि हिमाचल में पढ़े लिखों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन शिक्षित होने वालों का आंकड़ा बेहद कम है। और साथ ही आपको दिखाएंगे हमारी शिक्षा की बुनियाद का सच। पेश है हमारी खास पेशकश, क्लास या टाइम पास। टन 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 सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। तैयारी बेहतर भविष्य की, स्कूलों में सपना सच करने की, लेकिन ये सपना टूट ना जाए, हमारा अपना कहीं पीछे छूट ना जाए। हिमाचल में इन दिनों हर ओर क्वालिटी एजुकेशन का शोर सुनाई दे रहा है। क्या सरकार, क्या मंत्री, क्या अधिकारी और क्या शिक्षक, सभी एक सुर में गुणात्मक शिक्षा के प्रति छाती ठोककर प्रतिबद्धता दिखाते हैं। नियमों के साथ साथ सरकारी भाषणों और आदेशों में क्वालिटी एजुकेशन को लेकर किसी तरह के समझौते का जिक्र नहीं होता। बोल बच्चन की जिस बिसात पर गुणात्मक शिक्षा की बात की जाती है, वो बिसात ही बेमानी है। इसका सच भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको प्रदेश में शिक्षा का ढांचा दिखाते हैं। प्रदेश में 94,000 से ज्यादा शिक्षक हैं, 25,000 के करीब अधिकारी और कर्मचारी हैं, और सरकार सालाना 4,000 करोड़ रुपए केवल शिक्षा पर ही खर्च कर रही है। इन सब के बावजूद परिणाम आशा के अनुरूप नहीं है। सबसे ज्यादा बुरा हाल हमारी बुनियाद का है, यानी प्राथमिक शिक्षा का। प्रदेश में 10,729 प्राइमरी स्कूल हैं और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पर्याप्त मात्रा में शिक्षक भी हैं। अगर बात क्वालिटी एजुकेशन की करें तो आपको दिखाते हैं, जब 5वीं कक्षा के बच्चों से कुछ साधारण से सवाल पूछे जाते हैं तो क्या जवाब मिलता है। ये भी देखिए कि 5वीं का बच्चा दूसरी क्लास की किताब तक नहीं पढ़ सकता। It's this cap. Yes, this is a cap. ओके, क्या मतलब है बेटा इसका? सच में मुझे हिंदी बनानी नहीं आती। चैप्टर का नाम क्या है? मैन एंड एनिमल। मैन एंड एनिमल। एनिमल क्या होता है बेटा? एनिमल किसे? एनिमल क्या होता है बेटा? जैसे ILOOKED, क्या बना है? Like लाइक। अच्छा, आगे बढ़ो बेटा। around अराउंड and ये क्या लिखा है बेटा? family of Karan liked बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप बेटा, अच्छा पढ़ रहे हो। at पहाड़े बोलोगे आप? Sanyata नहीं आते? कौन सी क्लास में हो आप? 5th बेटा 5वीं क्लास में तो पहाड़े आने चाहिए ना, टीचर नहीं पढ़ाते क्या? आता है। सूरदास की सबसे बड़ी रचना कौन सी थी? बेटा आपको पता है ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है? 5th क्लास में हो बेटा आप। आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री कौन है? श्री वीरभद्र जी। प्रधानमंत्री बेटा। चलिए छोड़ो बेटा, हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? देश के शिक्षा मंत्री कौन है?
बेटा हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, प्रधानमंत्री का नाम क्या है? पता नहीं। मुख्यमंत्री का नाम क्या है? श्री वीरभद्र सिंह। हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? बेटा हमारे प्रधानमंत्री कौन है? हमारे प्रधानमंत्री श्री वीरभद्र सिंह। प्रधानमंत्री बेटा। अच्छा हमारे मुख्यमंत्री कौन है बेटा? हमारे मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह। फिफ्थ। बेटा हमारे प्रधानमंत्री का नाम क्या है? वीरभद्र सिंह, श्री वीरभद्र सिंह। देखा आपने, हमारे सरकारी स्कूल के 5वीं बच्चों को यह तक पता नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन है। जब प्रधानमंत्री का ही नाम पता ना हो तो शिक्षा मंत्री का नाम कैसे पता होगा? एक बड़ा सवाल यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी है। वो बच्चों से मन की बात करते हैं। मैं शिक्षक मित्रों से कहना चाहता हूं, स्कूल के मित्रों को कहना चाहता हूं, क्या हम साल में 2 बार हर टर्म में 1 वीक का परीक्षा उत्सव नहीं मना सकते, जिसमें परीक्षा पर व्यंग्य काव्यों का कवि सम्मेलन हो? कभी ऐसा नहीं हो सकता है परीक्षा पर कार्टून स्पर्धा हो, परीक्षा के ऊपर निबंध स्पर्धा हो, परीक्षा पर वक्तृत्व स्पर्धा हो, परीक्षा के मनोवैज्ञानिक परिणामों पर कोई आकर के हमें लेक्चर दे, डिबेट हो? ये परीक्षा अपने आप खत्म हो जाएगा, एक उत्सव का रूप बन जाएगा। और फिर जब परीक्षा देने जाएगा विद्यार्थी तो उसको आखिरी मोमेंट, जैसे मुझे आज आपको समय लेना पड़ रहा है, वो नहीं लेना पड़ता, वो अपने आप आ जाता। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि सिलेबस में ही परीक्षा विषय क्या होता है वो समझाने का एक क्लास ही होना चाहिए। लेकिन हिमाचल जैसे राज्य में 5वीं के बच्चों को ही पता नहीं है कि प्रधानमंत्री का नाम आखिर है क्या। सवाल सीधा है, कौन बच्चा प्रधानमंत्री के मन की बात सुनता है? कहीं ये सब महिमा मंडन मात्र तो नहीं? लेकिन एक बात यहां पर सच साबित हो गई है कि राजा साहब प्रदेश में बहुत लोकप्रिय हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का नाम हर बच्चे की जुबान पर है। तो देखा आपने हमारी बुनियाद का हाल क्या है। हमारी खास पेशकश में वक्त है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद करेंगे शिक्षकों का मूल्यांकन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं शिक्षकों का और देखते हैं जनाब क्या कहते हैं। बच्चों को तो आपने देख लिया, जरा हमारे मास्टरों का हाल भी जान लेते हैं। टीचिंग में 10 से 15 साल का अनुभव रखने वाले शिक्षक भी साधारण से सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। सामान्य ज्ञान तो छोड़िए, हमारे मास्टर साहब को पहाड़े तक नहीं आते। जरा हमारे सरकारी स्कूल के इन मास्टरों के हाव भाव तो देखिए और जवाब ना होने के तर्क भी सुनिए। हमारे देश के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? आजकल सर मैं टच में नहीं हूँ, सॉरी। आजकल सर मैं टच में नहीं हूँ, सॉरी। शिक्षा मंत्री कौन है? देश के स्मृति ईरानी जी है, जो कि अभी शिमला भी आए थे रिसेंटली। प्रदेश के धीमान जी है, IT धीमान जी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री IT धीमान जी। हिमाचल का जो राज्य फूल कौन सा? हिमाचल का राज्य फूल गुलाब। हमारे देश के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? सूचना एवं प्रसारण मंत्री
नहीं, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। सर, आप 22 का पहाड़ा बोलोगे? वैसे हमारे पास प्राथमिक शिक्षा में 1 से 20 तक के पहाड़े बोले जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। सो वी आर हैबिचुअल इन वर्ड 0 up to 20। 42 का पहाड़ा बोलोगे? नहीं, 42 का पहाड़ा नहीं बोल सकता क्योंकि आई एम नॉट मच मोर हैबिचुअल विद टेबल्स। कैन यू टेल मी द बोटेनिकल नेम ऑफ बुरांश? जो हमारा दैट इज बोटेनिकल नेम बुरांश का नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि हमारे पास जो फ्लावर्स बोले जाते हैं वो जो खास तौर पर प्राथमिक शिक्षा में जो भी हमारे सिलेबस में आते हैं। आप टीचर हैं, 15 साल का अनुभव है। हाँ, ऑफ कोर्स है, परंतु जो नहीं आता है वो मैं नहीं बोल पाऊंगा। आई एम सॉरी फॉर दैट ऑल। आप तो पहाड़ा बोलोगे तो? कौन सा सर? अच्छा, आप 14 का पहाड़ा बोलो। 14 1 is 14, 14 2 is 20, 28, 14 3 is रिटर्न में दे सकते सर, मतलब फ्लुएंटली नहीं नहीं आप है। बोल सकते। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसके पास है? मैडम, ये तो जीके का सवाल है। नहीं है, पर मेमोरी में नहीं आ रहा सर। हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है? ऐसे ध्यान लोकसभा के जो स्पीकर है वो कौन? स्पीकर का नहीं पता सर। 16 का पहाड़ा। 16 2 32 16 43 16 54 16 65 16 72 16 94 16 18 108 16 नया। अब देख कंफ्यूज हो रही हूँ मैं भी। देश का शिक्षा मंत्री कौन? हमारे देश के शिक्षा मंत्री, हमारे देश के शिक्षा मंत्री, सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ वैसे शिक्षा मंत्री का। ये हाल राजधानी शिमला के स्कूलों का है। यहीं पर ऐसे शिक्षक भी तैनात है और बड़ी बात यह है कि शिमला के पोर्टमोर स्कूल को प्रदेश का मॉडल स्कूल माना जाता है और प्रथम पायदान पर भी यही स्कूल है। लेकिन सच्चाई आप देख चुके हैं। ऐसे शिक्षक हमारी शिक्षा की बुनियाद रख रहे हैं। ऐसे शिक्षकों के दम पर हमारी आने वाली पीढ़ी कागजों को पढ़ने का हुनर सीख रही है। इसी मुद्दे से जुड़ा एक सवाल और खड़ा होता है। बच्चे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं? क्या शब्दों को पहचानना ही काफी है? अगर इस तरह से पढ़ाई होगी तो इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? क्या ऐसी शिक्षा से हमारे बच्चे विद्वान बनेंगे? हमारी इस खास पेशकश में वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये तो रही बात टीचर्स और स्टूडेंट्स की। जरा अब जान लेते हैं कि हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी क्या कहते हैं और हमारे मुख्यमंत्री क्या कहते हैं। यह हाल राजधानी शिमला के स्कूलों का है। यहीं पर ऐसे शिक्षक भी तैनात है और बड़ी बात यह है कि शिमला के पोर्टमोर स्कूल को प्रदेश का मॉडल स्कूल माना जाता है और प्रथम पायदान पर यही स्कूल है। लेकिन सच्चाई आप देख चुके। ऐसे शिक्षक हमारी शिक्षा की बुनियाद रख रहे हैं। ऐसे शिक्षकों के दम पर हमारी आने वाली पीढ़ी कागजों को पढ़ने का हुनर सीख रहे हैं। एक सवाल और खड़ा होता है, बच्चे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं? क्या शब्दों को पहचानना ही काफी है? अगर इस तरह से पढ़ाई होनी हो तो इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? क्या ऐसी शिक्षा से हमारे बच्चे विद्वान बनेंगे? शिक्षा के स्तर को गिराने में हमारी सरकारों ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। राजधानी शिमला का कसुमटी स्थित प्राइमरी स्कूल 3-4 कमरों में चल रहा है। इन 3-4 कमरों में ही मिड डे मील तैयार होता है। अगर राजधानी में यह हाल है तो प्रदेश के अन्य हिस्सों में क्या हाल होगा?
जो यूडाइस की रिपोर्ट सामने आई थी उसमें भी यही सब सामने आया है। प्रदेश के शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली में खामियां ही खामियां हैं और इसका नतीजा यह है कि क्वालिटी एजुकेशन में हिमाचल लगातार पिछड़ रहा है। डाइस की रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं और इन आंकड़ों को खुद अतिरिक्त शिक्षा सचिव डीसी राणा ने अधिकारियों के सामने भी रखा था। रिपोर्ट के अनुसार 2003 में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 89.66% थी, जो 2014-15 में घटकर मात्र 58.15% रह गई, जबकि 2003 में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का आंकड़ा केवल 10.34% था और यह आंकड़ा 2014-15 में बढ़कर 41.85% तक पहुंच गया है। यानी हर साल औसतन 5% बच्चे सरकारी स्कूलों से पलायन कर रहे हैं। ये पलायन अगर यूं ही बरकरार रहा तो 2025 तक सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक राजकृष्ण का कहना है कि अब क्वालिटी एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी कुफरी में, हमारे सारे हिमाचल प्रदेश के बीओज, डिप्टी डायरेक्टर्स, एलिमेंट्री, हायर और डाइट प्रिंसिपल्स को बुलाया था, ताकि जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन गिरता स्तर है उसके बारे में क्या किया जा सकता है। तो 2 दिन जो है इसमें खूब विचार विमर्श हुआ है। कुछ बीओज के लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डीओ के लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ फैसले में सरकार से फैसले होने हैं। ये कि हर कोई चिंतित है कि क्वालिटी एजुकेशन पे हमें काम करना चाहिए। और जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव भी यही था कि लोगों में थोड़ा, जो हमारे टीचर्स हैं या जो उनको कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी है, थोड़ा उनको जागरूक किया जाए कि क्वालिटी के बारे में हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मेन ध्यान अभी बिल्डिंग्स की तरफ था पहले, अब हर स्कूल में ऑलमोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज क्रिएट हो गई हैं। तो हमारा अगला इशू क्वालिटी को लेके ही है, ताकि जैसे पेपर्स में आता है कि 5 बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ पाता, अब उस पर गहन चिंतन हुआ है। अब जो जो वहाँ डिसीजन हुए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो गिरता हुआ स्तर है इसको वहीं ब्रेक दिया जाए। जरा मुख्यमंत्री जी की बात भी सुन लीजिए, अगर ऐसा है तो वो क्या करेंगे। मैं नहीं समझता कोई ऐसा स्कूल होगा। पढ़ाई में कोई कमजोरी हो सकती है, टीचर से पढ़ाई नहीं हो पाती है, मगर ये कि वो पहाड़ी नहीं पढ़ सकता है, या वो उसको पता नहीं कि देश के प्रधानमंत्री कौन है या राष्ट्रपति कौन है, हिमाचल का मुख्यमंत्री कौन है, इतनी वो ये बात न जाने, तो ये मुझे लगती है कि ये सही नहीं है। अगर ऐसा होता है फिर तो क्या कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। कोई ऐसा टीचर है, कोई ऐसा स्कूल है जहाँ ये जानकारी नहीं है तो निस्संदेह हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यह रिपोर्ट सरकार को आईना दिखाने के लिए काफी है। प्रदेश शिक्षक बनने और बनाने का आखिर पैमाना क्या है? किस तरह के शिक्षकों के हवाले हमारी प्राथमिक शिक्षा है? यह भी देखा गया कि अधिकतर शिक्षक ट्रांसफर और प्रमोशन के लिए ही बेचैन रहते हैं। जो पहला काम है वो गौण होता जा रहा है। सवाल शिक्षक नीति पर भी है। बच्चों को दोपहर में भोजन देकर भीड़ तो जुटा ली, पर सही शिक्षा के लिए केवल निर्देश दिए। रही बात सरकार और नेताओं की, तो दोनों बड़े वोट बैंक के लालच में आंखें मूंद लेते हैं। अब भी वक्त है, इस अव्यवस्था को बदलना जरूरी है। सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और शिक्षकों सहित अधिकारियों को अपनी जॉब जस्टिफाई करनी होगी, वरना प्रदेश में पढ़े लिखे अनपढ़ों की फहरिस्त और लंबी होती जाएगी। प्रदेश में 94,000 से ज्यादा शिक्षक, उसके बाद 20 से 25,000 दूसरे अधिकारी और कर्मचारी, सालाना 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा शिक्षा का बजट। इन सब के बावजूद क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहां है? ये एक बड़ा सवाल प्रदेश सरकार पर है। जो यूडाइस की रिपोर्ट थी जिसमें यह कहा गया था कि हमारे बच्चे इंग्लिश और मैथ्स में कमजोर है, वो बिल्कुल सही है। और एक और बात यहां पर बिल्कुल साफ हो गई है कि हमारी सरकारी स्कूल के 5वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास की इंग्लिश की किताब नहीं पढ़ सकता है।
क्यों और कैसे, इसके पीछे जवाब किसी के पास नहीं है। और यहां पर विभागीय स्तर पर और स्कूल स्तर पर एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप की बातें थोपी जाती है। आखिर कैसे आएगी हिमाचल में क्वालिटी एजुकेशन? वर्तमान स्थिति को देखकर तो यही लगता है कि यह फिलहाल यक्ष प्रश्न है। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ रणबीर सिंह, ईटीवी न्यूज़, शिमला।